प्रणाम आप सभी लोगों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज है 8 अगस्त और कल 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन है। तो आज मेरी तैयारी है अपने रौतेली जी के यहाँ जाने की। मेरे हस्बैंड तो जा रखे हैं आउट ऑफ टाउन, था इसलिए इस बार मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। तो दिखाते हैं आपको यहाँ किस तरीके से बस में सफ़र किया जाता है। ये है आई सेंटर यानी कि इंफॉर्मेशन सेंटर, और मुझे जाना है आज हेस्टिंग्स की ओर। तो यहाँ पर 2 इंटरसिटी की बसेस लगी हुई है। ये वेलिंगटन जा रही है और ये बस ऑकलैंड जा रही है। इधर सामने आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे हेस्टिंग्स की बस आएगी और उसमें हमें बैठना है। यहाँ पर सभी लोग अपने बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरा बैग भी तैयार है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। आज झुनझुन बारिश लगी हुई है सुबह से, तो दिखाते हैं आपको। इस तरीके से लोग अपने घर वालों को छोड़ने आते हैं। गई है बस नेपियर जाने वाली, तो ये सामान रखने के लिए खुल गया है। बैठ गए हैं बस में। ये है पामस्टन नॉर्थ का सिटी सेंटर एंड देन Now our next break will be in Waipukurau. It's around about 20 to 12 and we leave there again at 12:15. And hopefully we'll be in that naked. ये है पामस्टन नॉर्थ का मेमोरियल पार्क। हम लोग रहते हैं यहाँ से अंदर। एंड बाय बाय पामी। ये खेती करने के लिए सामने जो मशीनें हैं उनसे इनमें स्प्रे किया जाता है। यहाँ ढेर सारी ज़मीन है, लेकिन कुछ का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है और कुछ सिर्फ बुग्यालों के लिए होता है। जैसे ही पंखों के नज़दीक आए समझ लेना हम पामी से दूर जा रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। ये हमारा सुंदर सा शहर मानावाटू। नीचे आज मैं आगे जमाना नीचे। यहाँ लोग इस तरीके से अकेली घाटी में रहना पसंद करते हैं, जहाँ कोई शोर शराबा हो और हल्ला नहीं हो। आप लोग को एक बात बताऊं, इस न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 50 लाख लोग रहते हैं। 50 लाख, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख। और अगर यहाँ की भेड़ों को कैलकुलेट किया जाए तो 10 गुना ज़्यादा भेड़ें पूरे न्यूजीलैंड में होंगी। तो इसे शीप कंट्री भी कहा जाता है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की सांप नहीं पाया जाता है, यूजुअली बाघ भी नहीं होता है, मच्छर नहीं होते हैं और पॉपुलेशन बहुत कम है। विश्व में सूरज की पहली किरणें भी इधर आती हैं। यहाँ गैया मैया भी बहुत सारी होती हैं, लोग बहुत सारी गायें पालते हैं। लोग बहुत सक्षम हैं, लाइफस्टाइल बहुत हाई है। पर अगर जॉब है तो लाइक बहुत बिजी भी है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। विश्व की डेवलप्ड
यहाँ नहीं मिलता है वो है अपनों का प्यार। जब बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म लेने से 16 साल तक की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और जिस दिन वो 16 साल पूरे हो जाता है अगले दिन से वो उससे घर का किराया मांगने लगते हैं। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो अपने माता पिता को छोड़कर चला जाता है, और माता पिता अलग और बच्चे अलग रहना प्रेफर करते हैं मोस्टली। और कभी अगर माँ बाप बीमार हो भी गए तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल में देखने शायद एक दिन जाते हैं। जब उनके माता पिता मरते हैं तो एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं उनकी फ्यूनरल को। तो मतलब विपरीत तो है, पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने लायक हैं। जैसे यहाँ हमें सड़कों पे कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा, तो कैसे गंदगी से बचा जाए, कैसे रहा जाए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लोग बहुत इको फ्रेंडली हैं, लोग घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, पैदल जाना, इधर उधर जंगलों में रहना। यहाँ शिकार भी बहुत अच्छे से लोग करते हैं, शिकार करते हैं, और भी सारी चीज़ें। लोग अपने काम में बिल्कुल बहुत अच्छे से रहते हैं। अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। ये जो सफ़ेद सफ़ेद फूल सा दिख रहे हैं ना, ये सारी भेड़ें हैं। दूर दूर तक सिर्फ बुग्याल ही बुग्याल हैं, और इन बुग्यालों में रहने वाले लोग, उनका जीवन भी बहुत अच्छा है। इधर बीमारियां या तो बहुत कम होती हैं, लेकिन होती हैं तो फिर ठीक करने के लिए ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है इंडिया की तरह कि तुम्हें हर बीमारी का डॉक्टर मिलेगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इधर दवाई नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात है। इधर हम दवाई नहीं ले सकते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के तुम पैनाडोल भी नहीं ले सकते हो। पैनाडोल एक तरीके से पैरासीटामोल बोल सकते हैं हम, लेकिन बहुत कम mg की खांसी की दवाई तक नहीं मिलती है इस देश में। आप समझ सकते हैं इन बातों से कि किन चीज़ों में ये अच्छा है और किन चीज़ों में अच्छा नहीं है। अगर किसी को काम के लिए यहाँ आना है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे सेटल करते करते होते होते सब बहुत आसान हो जाता है। सब लोग अपने से लगने लगते हैं, खासकर विदेशी। ये लोग बहुत इको फ्रेंडली लोग हैं। ये है छोटे छोटे से शहर, यहाँ का नाम है डेनवर। इससे पहले आया था वुडविल। इस तरीके से यहाँ बाजार बसे हुए हैं। ये घर दिखने में ऐसा लग रहे हैं जैसे सीमेंट से बने हुए होंगे, लेकिन नहीं। आपको बता दें ये घर सारे के सारे लकड़ियों से बने हुए हैं। यहाँ से प्लास्टर के सीमेंट का में भी इन चीज़ों का यूज़ होता है। बाकी दीवारें वगैरह सब सारी की सारी उससे बनी होती है, लकड़ियों से। और जैसा अभी यहाँ बाज़ार दिख रहा है, रात को बस ये लॉक हो जाते होंगे, इन पे कोई शटर वगैरह नहीं होता है। इस तरीके से ये बंद होता है। ये बस स्टॉप है यहाँ पे, जो Okay, ladies and gentlemen, pleased to tell you that we are back on time. So that 10 minutes late that we left Army, we're now back on time. In fact, we're 3 minutes ahead of time. Cheers.
आज चोटियाँ साफ साफ दिखने लग गई हैं, हल्की हल्की सी बर्फ, खुले मैदान, खुले घर। अभी हम लोग रुके हुए हैं वाईपुपुराव में वॉशरूम और स्नैक्स के लिए। Hopefully we get through that quite nicely. Alrighty, cheers. सुंदर सी नदी कब भयावह रूप ले लेती है कुछ पता नहीं चलता है। इस नदी में पिछले साल बाढ़ आने की वजह से इधर काफ़ी भारी नुकसान हुआ था, जिसके अवशेष अभी तक भी बचे हुए हैं। सुंदर से नज़ारों के साथ अब मेरा सफ़र पूरा होने वाला है। मैं ह्यूस्टन के नज़दीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:40 और 1 बजे मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँगी। यहाँ होती है खेती। इधर होती है सेब की खेती। City, thanks for travelling with us today. We'll look forward to seeing you next time. When we get there, I'll open up the luggage locker and start passing out bags. If someone can just give us a hand from the outside, grab them, put them on the ground, that would be very much appreciated. That way everyone can get out of here pretty quickly. Cheers. हेलो, मिल गई मेरी दोस्त। सब वीडियो देख रहे हैं कि इधर बात काम धाम तो कुछ नहीं बाबा लोगों ने पढ़ेगा तो उन वीडियो देख रहे हैं वीडियो नहीं अब मतलब मैं मम्मी का काम कर रही है यहाँ पे खराब ना हो जाए बेटा हम कैसे बर्दाश्त करेंगे तू बीमार हो जाएगी तो इतनी पढ़ाई करती है रे रामदा तो पता है भूख इसको भूख भी लगती है पढ़ाई कर रही होती है सुबह रात में 11 बजे से 4 बजे उठ जाए पढ़ना था। सुबह पैर छुएगी सब इतना काम करती मुझे रोना भी आता है कभी कभी। ऐसी बेटी कहाँ से भी मुझे पैदे भगवान ने भी बोला होगा जाओ तेरे कर्म अच्छे हैं तेरे को अच्छी बेटी दे। झूठ बोल रही ना देख रहे इसमें हंसने वाली क्या बात है बेटा एक तो तेरे लिए बोल रही थी मैं खांस तो पर ढंग से खाओ। Are you okay? Is this a segment? Because that's आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी क्या पता कुछ हो। थोड़ा लाइफ ब्लॉग है ना
क्या पता रात में कुछ मिल जाए नहीं. allowed to open it, right? But it's my money. My money is your money is my money. How is it? That's how it's always been like. Then how come my money? I mean, your money is not my money. My money is my money. It's none of your money. And your money is also my My money. money is not my money. Wait, what? That money is all our money anyway. हमने दे रखे तुमको पैसे. What do you mean? तेरा ब्लॉग तो खत्म है चलो. अब बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा ब्लॉग बहुत टाइम से देख रहे हैं। अब तो आपको कैसा लगा हमारे ब्लॉग में आके? अब देखो इनकी बेटी कितनी अच्छी हिंदी बोल रही है। मुझे पता छन मुझे गड़वानी होने छन बेटा तुम यहाँ मत आना दोबारा। Go get the कंघी। नहीं मुझे नहीं करना है नहीं है. पुलिस का कम है पैसा अरे तू आईडी भी और चीज भी तो मिलता होगा मैंने कितना अच्छा है। 70,000 नहीं हो सकता मामा दिखाओ मैं मामा सर ते और कुछ की भी है भाई 45 बोला I do very basic memory. हाँ तो मुझसे तो 70 की होगी